क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? तुम्हें हर दूसरे दिन पापा के पास जाना होता है। दुष्यंत, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और मैं पापा के पास पहले कहाँ ही जाती थी, अब उनकी तबीयत खराब रहती है इसलिए मुझे जाना पड़ता है। तुम्हें समझ आ रहा है तुम्हारे जाने के बाद यहाँ कितनी प्रॉब्लम होती है? क्या प्रॉब्लम होती है तुम्हें? खाने के लिए कुक लगा हुआ है, सफाई के लिए मेड लगी हुई है, और जब भी मैं जाती हूँ ना तुम्हारे ऑफिस के कपड़े निकाल कर जाती हूँ और रात होने से पहले घर वापस भी आ जाती हूँ। तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारे हर दूसरे दिन जाना पसंद नहीं है। और दुष्यंत, तुम्हें भी पता है कि पापा का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, तो मुझे ही जाना पड़ता है। स्वरा, मैंने तुमसे कह दिया तुम नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझसे? शादी से पहले हम दोनों ने डिसाइड किया था कि मैं अपने घर पे जाऊंगी और तुम मुझे रोक टोक नहीं करोगे। अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, तुम अपना सामान पकड़ो और वहीं रहो, यहां आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या हुआ बिटिया, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोल, तेरे चेहरे से सब पता चल रहा है। पापा, दुष्यंत मुझे यहाँ आने से रोकते हैं। क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? तुम्हें हर दूसरे दिन पापा के पास जाना होता है। बेटा, तू वहीं रहे, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। मेरे चक्कर में अपना घर मत बिगाड़। नहीं पापा, मैं इसे आपको नहीं छोड़ूंगी। उसे जो बोलना है बोलने दो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अरे बेटा, जिंदगी में कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। देख, मेरा क्या है, मैं तो कुछ ही दिन का मेहमान हूं, लेकिन दुष्यंत के साथ तुझे भी पूरी जिंदगी गुजारनी है। इसलिए मेरा ख्याल छोड़ दे और अपने उस घर पर ज्यादा ध्यान दे। नहीं पापा, मैं ऐसे आपको नहीं छोड़ूंगी। तुझे मेरी कसम बेटा, मैं तुझे मना नहीं कर रहा अपने पास आने के लिए, लेकिन अब से तू वहां पर ज्यादा ध्यान दे। मेरा क्या है, मैं ठीक हो जाऊंगा, और ज्यादा हो ना, हफ्ते में एक आध बार आ जाया कर। ये रोज रोज आना ठीक नहीं है तेरा। लेकिन पापा। बस बेटा, अब मुझे थोड़ा आराम करने दे। देख तो, शाम भी हो गई है, तेरे घर जाने का भी टाइम हो गया है। और तू मेरी दवाइयों की चिंता बिल्कुल मत करना, मैंने एक लड़का रख रखा है, वो सब करवा देता है। अच्छा, अब मेरे सोने का टाइम हो रहा है, अपना ख्याल रखना। स्वरा, जल्दी से सामान पैक कर लो, हमें लखनऊ निकलना है। पापा की तबीयत बहुत खराब है और ज्यादा कपड़े रख लेना, हो सकता है हम एक महीने वहीं रहें। मैं नहीं जा रही, मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ। तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अरे स्वरा, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी जरूरत है वहां, चलो तुम। नहीं दुष्यंत, मुझे ना ऐसे बार बार वहां जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारा सामान पैक कर दे, तुम फटाफट निकल जाओ। स्वरा, तुम समझ नहीं रही हो, पापा की तबीयत खराब है, उन्हें हमारी जरूरत है। अच्छा, मेरे पापा को हमारी जरूरत नहीं थी दुष्यंत? तुम्हारे पापा के पास तुम्हारा छोटा भाई है, पूरी फैमिली है, वो ध्यान रख लेंगे उनका। लेकिन मेरे पापा के पास सिर्फ मैं थी, और तुमने मुझे वहां भी जाने नहीं दिया था। तुमने कभी ये जानने की कोशिश की थी कि मेरे पापा कैसे हैं? कभी उनसे मिलने की कोशिश की थी? तुम उनके पास तब गए थे जब उनका अंतिम संस्कार होना था। स्वरा, ये टाइम ये सब बातें करने का नहीं है। और वो टाइम भी वो सब बात करने का नहीं था। तुमने मुझे तब भी जाने से रोका था, और अब मैं नहीं जाना चाहती वहां पे, तुम मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो बार बार? स्वरा, तुम समझ नहीं रही हो, पापा का आखिरी वक्त है, हमें उनके साथ होना चाहिए। दुष्यंत, मेरे पापा का भी आखिरी वक्त चल रहा था, और तुमने मुझे तब भी वहां जाने से रोका था। वो तो मेरे पापा ने मुझे समझाया, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूं, वरना मैं तुम्हें तभी छोड़ने वाली थी। पता है, सही कहते हैं लोग, जब इंसान पे खुद बीतती है ना, तब उसे समझ में आता है। स्वरा, सॉरी, मुझे नहीं पता कि तुम इस चीज के लिए मुझे कभी माफ करोगी कि नहीं। दुष्यंत, मैं तुम्हें ऑलरेडी माफ कर चुकी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ।
बस मैं चाहती थी कि तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन हो जाए जो तुम्हें हो गया है, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारा सामान पैक कर लिया है, मेरे पास मनीष भैया का फ़ोन आ गया था। तुम फटाफट चेंज कर लो, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। थैंक यू सर। इसकी ज़रूरत नहीं है।